अमेरिका ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है कि ओमान के तट के पास भारतीय क्रू वाले जहाज एमटी जलवीर पर की गई कार्रवाई उसी की ओर से की गई थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार यह जहाज प्रतिबंधित ईरानी तेल परिवहन से जुड़ा था और बार बार दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था। इसी कारण अमेरिकी विमान से जहाज के इंजन हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइलें दागी गई। भारत ने इस कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को विदेश मंत्रालय में तलब भी किया है। भारत ने साफ कहा है कि किसी भी हाल में भारतीय नाविकों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। इस घटना ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा दिया और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। अमेरिका ने जिम्मेदारी स्वीकार की, हेलफायर मिसाइल से हमला, भारतीय नाविकों की सुरक्षा की चिंता। इस घटना से पहले भी ओमान तट के पास 2 अन्य जहाजों एमटी सेत्ते-बेल्लो और एमटी मैरी वेक्स पर हमले हो चुके हैं, जिनमें 3 भारतीय नाविक की मौत भी हो गई थी। लगातार हो रही इन घटनाओं से खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बढ़ गई है। भारत सरकार के अनुसार इस समय 13 भारतीय झंडे वाले जहाज और 18,000 से अधिक भारतीय नाविक इस क्षेत्र में मौजूद हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नाविकों की सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सरकार ने अमेरिका से स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी कार्रवाई तुरंत रोकी जाए और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया जाए। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा दी है। रूस ने अमेरिका और ईरान दोनों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। वहीं कतर ने क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की पहल शुरू की है। दूसरी ओर हुर्मुज और ओमान में मिसाइल और ड्रोन गतिविधियों की खबरों से हालात और गंभीर हो गए हैं। कई देशों ने चेतावनी दी है कि यदि यह तनाव बढ़ता रहा तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। तेल और गैस की सप्लाई बाधित होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में और ही ज्यादा उछाल आने की आशंका जताई जा रही है। समुद्री मार्ग पर बढ़ा खतरा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हलचल तेज। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह किसी भी हाल में अपने नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाएगा। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि खाड़ी क्षेत्र में हो रहे हमलों को तुरंत रोका जाए। भारत ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना सभी देशों की जिम्मेदारी है। सरकार ने दोहराया कि संघर्ष का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल द्विपक्षीय विवाद नहीं बल्कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ा बड़ा संकट बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं।